नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, आज की जो खबर है यह आपके पैरों तले जमीन जे की खिसका करके रख देगी। इतनी बड़ी जे की खबर और इतना जे की बड़ा जे की विशेष जे की बात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी टेलीविजन पर कैसे जे की प्रसारण जे की नहीं हो रही है, इसके बारे में जे की आपको सोचने और समझने पर मजबूर होना पड़ेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं इसके बारे में आप किस तरीका से जे कि अपने आप को एडजस्टमेंट करते हैं, यह एक अलग विषय है। लेकिन यह हकीकत है कि जो मैं जे की खबर जे की बताने जा रहा हूं, इस खबर को जान करके आपके पैरों तले जमीन जरूर खिसक जाएगी। आप बीजेपी के काम से कितना संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, यह आपको व्हाट्सएप पर कि एक प्रधानमंत्री के तरफ से विकसित संपर्क करके मैसेज आएगा और उसमें कॉलम दर कॉलम जो कि आपको भरने को बोला जाएगा, मैसेज का जवाब मिलेगा और आपसे पता लगा लिया जाएगा। जितना इससे आपको जो कि किसी प्रकार की फीलिंग महसूस न हो, दिक्कत परेशानी महसूस न हो, उतना जो है कि आपको इस बात को जानकर के हैरानी होगी और परेशानी होगा कि मैं जो खबर जो कि बताने जा रहा हूं उस मैटर को लेकर के। प्रधानमंत्री जी के चुनाव जिताने के लिए, प्रधानमंत्री जी को चुनाव जिताने के लिए पहले कुछ ऐसे जो कि लोग जो कि कार्य किया करते थे। चुनाव आयोग को आरोप लगाया जाता था, अनेकों लोगों को जो कि आरोप लगाया जाता था। लेकिन अब तो जो है कि बात आ गई है कि हाई कोर्ट के जज भी अब जो है कि बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, आप जो है कि कहीं जो कि खबर जो कि देख सकते हैं, जो कि पता कर सकते हैं कि कलकत्ता के जो कि हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगो उपाध्याय जी की यह फोटो जी की आप देख लीजिए। यह जी कि कोलकाता के हाई कोर्ट के जज हैं और यह जी कि टीएमसी के खिलाफ जी की अनेकों जो है कि फैसला सुना चुके हैं। अधीर रंजन गोगोई के साथ जो कि कार्य कर चुके हैं और तमाम जो है कि फैसले पर जो कि सुनाए। लेकिन इनको जो कि अगस्त में रिटायरमेंट जो कि होना है, इसी साल के अगस्त में जो कि रिटायर होते हैं। उससे पहले 5 तारीख, आज 5 मार्च को, आज वो इस्तीफा दे रहे हैं राष्ट्रपति और जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, और जो कि वह जो कि राजनीति में जो कि उतरना चाहते हैं और राजनीति में जो कि विशेषकर पार्टी का चुनाव जो कि कर रहे हैं। सभी जो कि टीवी टेलीविजन सभी जो कि जगहों पर जो कि यह कयास लगाई जा रही है कि वह जो कि बीजेपी के अलावा दूसरे जगह नहीं जाएंगे। अभिजीत गंगो उपाध्याय टीएमसी के खिलाफ जो कि अनेकों प्रकार से जो कि उन्होंने जो कि फैसला सुनाया है और सभी फैसला जो कि सही साबित हुआ है। तो यह जो कि राइट सी बात है कि वह टीएमसी में जा नहीं सकते। और जो व्यक्ति जो कि बीजेपी का गुणगान जो कि किया हो, वो कांग्रेस के साथ में जा नहीं सकता। लेकिन वामपंथी कांग्रेस और बीजेपी का तीनों का नाम लेकर के अपने आप को बचाव करके एक हाई कोर्ट का जज बोलता है कि मैं जो कि राजनीति में उतरना चाहता हूं, मैं जो कि आज ही इस्तीफा देना चाहता हूं और जो कि मैं राजनीति में जो कि आना चाहता हूं। दोस्तों, 24 घंटा नहीं लगेगा, 12 से 24 घंटा नहीं लगेगा। आप कहीं से भी पता कर सकते हैं कि अभिजीत गंगो उपाध्याय जो कि किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो कि आप बताइए कि अगर जो कि यह खबर सुन करके आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है, तो फिर जो कि कैसा जो कि फील हो रहा है जब एक हाई कोर्ट के जज, वकील और जो कि महिला वकील और जो कि अन्य जो कि एडवोकेट जो कि जा करके और उनके अभिजीत गंगो उपाध्याय का जो कि पास जो कि रोने लगे कि आप जिस जो कि कोर्ट रूम में रहते हैं वह जो कि आपके लिए मंदिर है और हम लोग के लिए आप आदर्श हैं। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मैं जो कि इस बार मैं क्यों जो कि बताना चाहता हूं, क्योंकि इस बार जो कि मोदी जी को यह इस बात का चुभन हो रही है कि वह जो कि चुनाव जो कि हार रहे हैं, वह चुनाव जो कि हार रहे हैं
उनके पास एक भी प्रत्याशी जे कि नहीं मिल रही है। या हाई कोर्ट के जज ने कि फील किया, महसूस किया कि जब उनके पास जे कि नहीं मिल रहा है कोई प्रत्याशी, तो मैं स्वयं जे कि चुनाव लड़ूंगा उनके खातिर। पवन सिंह इधर जे कि छोड़ दिए, टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे जे कि मोहित मेहरा जी के कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी बीजेपी को छोड़ करके टिकट मिलने के बाद भी लोग जी की छोड़ रहे हैं कि मैं जी की चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो यह बात जी की हजम नहीं हो पाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील जज साहब को, और वह जी की स्वयं जो है कि चुनाव में उतरने के लिए जी की फैसला कर लिए। और अगस्त में जी की रिटायरमेंट होना था उनको, लेकिन वह आज की डेट में जी की रिटायर होने जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। और इस्तीफा देकर के कल जे कि वो पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब वो जे कि राजनीति में सांसद जे कि बनेंगे, चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए किस तरीका से देश में जे कि क्या जे कि स्थिति जे कि उत्पन्न हो रही है। जब कही जाती है बात तो जे कि लोगों को थोड़ी सी दिक्कत परेशानी जे कि होती है, लेकिन आप बताइए कि जब कोई पार्टी, अक्षरा सिंह को जे कि बोला गया चुनाव लड़ने के लिए आसनसोल से, अक्षरा सिंह भी जे की नकार दी, पवन सिंह ने जे की नकार दिया, उसके बाद से उधर जे की गौतम गंभीर जे की नकार दिए, बुजुर्ग को टिकट नहीं मिला, या स्वदीप प्रज्ञा ठाकुर को जे की टिकट नहीं मिला। बहुत ऐसे जे की प्रत्याशी जी टिकट मिलने के बाद भी लोग जे की पार्टी से जे की बाहर जा रहे हैं। तब जो है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के जे कि जज साहब को ऐसा लगा अरे यार ये तो जे कि मोदी जी की अपमान है, और मैं स्वयं जो है कि रण में उतरूंगा। और ये कि हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय के बारे में आप जी की गूगल कर सकते हैं, आप जी की कहीं भी टीवी टेलीविजन कुछ भी पर भी देख सकते हैं। शायद खबर मिल जाए तो अच्छी है, नहीं तो गूगल पर तो मिलता ही है, गूगल पर जे कि मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर विजिट करें तो हमारे चैनल पर जे की खबर जे की पूरी पुख्ता जे की मिलेगी। वह जा रहे हैं जे कि चुनाव लड़ने, आज जे कि वह दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जे कि राष्ट्रपति जी को जे कि देंगे जे कि अपनी इस्तीफा, और जे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जी को इस्तीफा देंगे, और कल जे कि वो चुनाव में लड़ेंगे। जब आज यह शुरुआत होगी तो आज एक जज जे कि जाएगा, कल जे कि दूसरा जज जाएगा, परसों जे कि वकील जाएगा जे कि चुनाव लड़ने। तो फिर जे कि न्यायपालिका देश में बचे ही कहां और रहेगी ही कहां, जिस पर आप जे कि भरोसा करते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। यह न्याय के योग्य ये लोग जे कि काम नहीं हो पा रही है। और सोचिए, आप जे कि दिमाग लगाइए कि पार्टी जे की कहती है कि मैं 400 सीट जे की पार करूंगा, 400 सीट जे की पार लाऊंगा, लेकिन 400 सीट पार लाने की बात क्या है, अभी 195 सीट का अनाउंसमेंट किया गया। तो इतना जे कि बुरा हाल हुआ बीजेपी का कि हाई कोर्ट के जज साहब कह रहे हैं कि अब तो मुझे भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैं इस्तीफा दे रहा हूं और जे कि चुनाव लड़ने आ रहा हूं, मोदी जी आप घबराए नहीं। ऐसी स्थिति जे कि आन पड़ी है। इस पर जे कि आपकी क्या राय है, आप अपना राय हमें जरूर बताइएगा। आप कहां से वीडियो देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जे कि कीजिएगा। लेकिन दोस्तों ये कि मैं बता देना चाहता हूं कि अब देश में जे कि न्यायपालिका भी जे कि बचेगी नहीं, क्योंकि अगर जो व्यक्ति बीजेपी में है तो ठीक है, बीजेपी के पक्ष में जे कि फैसला सुनाया तो ठीक है, अगर नहीं सुनाया तो उसे जे कि या तो उस पैनल से जे कि बाहर कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जे कि ईवीएम सुनवाई मामले पैनल से जे कि बाहर कर दिया गया। और जो जे कि अब तो कुछ जे कि ऐसे जे कि कहा जाता था कि गोदी मीडिया, अब तो जे कि गोदी जज हो गए। अब क्या कीजिएगा। अभिजीत गंगोपाध्याय चुनाव लड़ने जे कि आए और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एडवोकेट महिला पुरुष दोनों जे कि रोने लगे कोर्ट में, और यह जे कि कहते हैं कि आप जे कि उस मंदिर के जे कि देवता है जिस मंदिर में न्याय मिलती है, लेकिन आप जे कि स्वयं जे कि न्याय की भीख मांगने के लिए जे कि आप जे कि इस न्याय पद से जे कि इस्तीफा दे करके और आप राजनीति करने जा रहे हैं। आप ना जाएं, लेकिन
गंगोपाध्याय राजनीति में आ रहे हैं और मोदी जी को चुनाव जिताना है, तो इसके लिए जे कि हर कदम जे कि आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप भी तैयार रहें और हम भी तैयार हैं, देश के वकील भी तैयार हैं, देश के जज भी तैयार हैं। कहना है जानते हैं, इतनी जल्दी क्या है जाने की, सांस थम जाएगी इस दीवाने की। इतनी जल्दी क्या है जाने की, सांस थम जाएगी इस दीवाने की। दोस्तों, पास तुम आओ, पास तुम आओ जल्दी, आरजू है आपको गले लगाने की। मौत, दोस्तों जी कि मैं क्या कहूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जे कि चुनाव के त्योहार में जे कि एंजॉय करते रहें और मौज मस्ती करते रहें, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।